हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक ऑलरेडी पावरफुल वीडियो यहाँ पे आ चुका है। जरूर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों। ये एक ऐसी गलती है जो कि बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं एंड बाद में बर्बाद हो जाते हैं। सो लिंक इस वीडियो का भी ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है कि खबर यहाँ पे क्या ही है, करेक्ट खबर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे। बट उससे पहले कि अगर देखा गया कि कल के दिन यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था जो अभी मैं इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बट वहाँ पे देखा गया तो जो इन्फॉर्मेशन में मैंने प्रोवाइड की थी तो डेफिनेटली वो गलत थी। एंड वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे ओर से यहाँ पे मिस्टेक होती हुई दिखने को यहाँ पे मिली है। सो इसलिए मैंने क्या किया कि कल के दिन जो वीडियो मैंने इमीडिएटली अपलोड किया था, वैसे ही अपलोड होने के बाद समझ में आया कि क्या क्या गड़बड़ है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। तो ज़्यादा मतलब गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। बट फिर भी मैंने सोचा कि इस टॉपिक को वापस एक वीडियो में कवर कर लेते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो पूरा जो कन्फ्यूजन है वो दूर यहाँ पे हो जाएगा। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो मतलब कौन से टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बताना चाहूँगा ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। यस, कल आप बहुत सारे लोगों ने शायद से इस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, जिन्होंने देखा होगा वो सोच रहे होंगे सर ये वीडियो किधर गायब हुआ, और जिन्होंने नहीं देखा वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे सर ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड एक ज़बरदस्त न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। जो लोग ये पूछ रहे सर वीडियो कहाँ पे गायब हो गई, तो दोस्तों कल के दिन आप सभी लोगों को पता ही है कि YouTube चैनल के ऊपर आपको एक कम्युनिटी टैब भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पे कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कभी कभी तो मैं अपलोड वहाँ पे कर देता हूँ। तो वहाँ पे ही आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी कि कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गई है। इसी चीज़ के चलते मैं क्या कर रहा हूँ, उस वीडियो को यहाँ पे हटा रहा हूँ करके। ऑलरेडी इस चीज़ को मैंने तभी इमीडिएटली आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था। कुछ लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँचा तो उनको ये समझ भी नहीं आया कि वीडियो कहाँ पे गई, और जिन तक ये मैसेज पहुँचा तो उनको समझ में आया कि वीडियो क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है, तो चलिए वापस शुरुआत कर लेते कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी करेक्ट है एंड क्या क्या मैंने गलत यहाँ पे मतलब आप लोगों को यहाँ पे बताया था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल, इस कंपनी से रिलेटेड हम लोग को एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिली है। तो अनाउंसमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने क्या किया है कि एक एग्रीमेंट में ये कंपनी एंटर होती हुई देखने को मिली है। किसके साथ? ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो तो हम लोग को पता है। एंड किसके साथ? टेस्ला पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ इनकी हम लोग को डील देखने को मिल रही है। एंड आप देख सकते हो पर्पस ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट कि ऊर्जा ग्लोबल एंड टेस्ला के बीच हम लोग को एग्रीमेंट क्यों देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बताया है कि बैटरी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई के लिए वो यहाँ पे इन कंपनीज के साथ यहाँ पे बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये कंपनी अल्टीमेटली किसके अंडर आती है? टेस्ला पावर यूएसए ब्रांड के अंदर। ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी, कौन सा? टेस्ला पावर यूएसए ब्रांड। इस चीज़ को मेरे ओर से क्या गलत चीज़ हो गई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने इस कंपनी को एज अ टेस्ला एनर्जी समझ लिया। टेस्ला एनर्जी, आप सभी लोगों को ये कंपनी पता है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिर भी अगर हम विकीपीडिया के ऊपर भी जाते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में हम लोग को ये देखने को मिल जाती है, राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? टेस्ला। मतलब इलॉन मस्क के अंडर हम लोग को ये टेस्ला एनर्जी, टेस्ला, ये कंपनियाँ फिलहाल देखने को मिल जाती है। बट ये जो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, या फिर मैं जो कल यहाँ पे समझ रहा था, मैंने जो ऊपर से यहाँ पे पढ़ा था कि टेस्ला पावर यूएसए लिमिटेड, वो कंपनी एंड टेस्ला, ये दोस्तों कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी है। यस, ये वो कंपनी नहीं है जो कि मैं समझ रहा था या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो कंप्लीटली एक दूसरी कंपनी है। अगर आपको ये लग रहा है कि ऊर्जा ग्लोबल की जो पार्टनरशिप है वो टेस्ला मतलब वो इलॉन मस्क वाला टेस्ला है, तो नहीं, वो वाला टेस्ला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया? तो दोस्तों ये वो कंपनी है, टेस्ला पावर यूएसए। इसकी बात हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप देखने को मिली है। एंड उसके खबर के चलते हम लोग को ऊर्जा ग्लोबल में 20% सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। इमीडिएटली बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे तो मतलब ये टेस्ला नाम के चलते क्या मतलब 20% सिर्फ लगा है?
कि टेस्ला पावर जो यूएसए भी बोला जा रहा है, टेस्ला पावर यूएसए डिफरेंट कंपनी है, बट क्या इस कंपनी में भी दम है? तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक ये भी कंपनी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए इस कंपनी को थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जिसके साथ इनका एग्रीमेंट हो रहा है, ये देखिए हम लोग आ चुके हैं उनके वेबसाइट के ऊपर। ये वो कंपनी है टेस्ला पावर यूएसए, इसके साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, टेस्ला एनर्जी के साथ नहीं है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है, बैटरी से रिलेटेड क्या क्या कंपनियाँ प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो और भी उनके अलग अलग चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड, वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो ठीक है, ये देखिए ये है उनके प्रोडक्ट दोस्तों, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो ये जो नाम लिखा हुआ है टेस्ला पावर यूएसए, तो ये वो कंपनी है। तो ये बैटरी से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ये 4 व्हीलर की बैटरी प्रोवाइड करती है। पिछला वाला कौन सा था? 2 व्हीलर की बैटरी वाली कंपनी थी। देन अगर हम लोग बात करें, ये कौन सा है? इन्वर्टर बैटरी है। देन ये कौन सा है? ये सोलार बैटरी है। देन ये ट्रक में चलने वाली बैटरी है, हाइब्रिड बैटरी है, सोलार पैनल है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो PASS की बात करें, मतलब पावर एज अ सर्विस की अगर हम लोग बात करें, देन और भी अलग अलग इनके हम लोग को प्रोडक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस कंपनी के जो कुछ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रहते हैं साल के, वो भी उन्होंने बताया, कुछ एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करती है। ये उनके प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस कंपनी के साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऊर्जा ग्लोबल का क्या हुआ है, एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। प्लस ये जो कंपनी है टेस्ला पावर यूएसए की बात करें, ठीक है, इसी के अंडर टेस्ला पावर वो इंडिया भी आ जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है? डेटा सेंटर में होता है, टेलीकॉम में होता है, सोलार में है, बैंकिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, हर जगह पे अगर हम लोग बात करें, हेल्थ केयर से लेके हर चीज़ में इनका इस्तेमाल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो कंपनी के कुछ क्लाइंट्स भी है जो कि उन्होंने यहाँ पे बताया है, आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे कि फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, उसी के साथ साथ DLF की बात करेंगे, देन DBS की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देन कुछ और भी पॉपुलर नाम आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कुछ इनके क्लाइंट्स हैं। थोड़ा सा मैं और पीछे जाना चाहूँगा, मतलब आपको और नाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि JP ग्रुप की बात करें तो हॉस्पिटल है, ठीक है। देन रिलायंस निप्पॉन की बात करें, वो तो अभी हट गया है। देन अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, देन वायोकॉम 18 की अगर हम लोग बात करें, तो ये कुछ हम लोग को इनके क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो बेसिकली समझ में क्या आ गया? सबसे पहली चीज़ कि ये टेस्ला पावर यूएसए है एंड टेस्ला एनर्जी इलॉन मस्क वाली ये कंप्लीट डिफरेंट कंपनी है। इसके साथ ऊर्जा ग्लोबल की हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये भी कंपनी जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अभी होता क्या है, ये तो कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से पार्टनरशिप यहाँ पे मिलना भी एक बहुत ही अच्छा खासा संकेत यहाँ पे देखा जाएगा। एंड वैसे भी जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वो ठीक ठाक क्लाइंट लेकर भी आगे यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ के चलते हम लोग को अच्छा खासा सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो सेल करो करके, बट येस इस स्टॉक को आप सभी लोगों को पता ही है कि ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी करने के लिए, ये चैनल बहुत पुराना है, 3-4 साल, अभी ऑलमोस्ट 5 साल भी हो जाएंगे। सो आपको मेरे पुराने वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे। तभी आप लोगों को ये चीज़ मैं बताता था, कौन सी, कि भविष्य में अगर कभी ऐसे बैटरी से रिलेटेड खबरें आ गई, रिन्यूएबल सेक्टर, सोलार पावर, ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ऐसे ऐसे कंपनीज़ को भी क्या हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। एंड अगर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे या फिर डील होगी, एग्रीमेंट होगी, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इस प्रकार की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। एंड जैसे कि मैंने पेनी स्टॉक से रिलेटेड आपको एक बेसिक रूल बताया है कि लेफ्ट टू राइट वो पेनी स्टॉक में एटलीस्ट ऊपर जाने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अगर कोई पेनी स्टॉक ऊपर से ऐसा नीचे आ रहा है ना, तो उसमें कोई दम नहीं है, वो तो डिस्ट्रॉयड पेनी स्टॉक है। बट ऐसी कंपनीज़ के अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट, कुछ ना कुछ स्कोप देखने को मिल जाता है। अभी बीच में ये कंपनी 30-40 रुपए तक गई थी, बट पेनी स्टॉक का वही खासियत होता है कि वो टिकते नहीं है। क्यों? क्योंकि बार बार एग्रीमेंट नहीं होता है ना। अभी ये एक एग्रीमेंट हो गया, अगर ऐसे ही मल्टीपल एग्रीमेंट्स अगर हो जाते हैं तो फिर पेनी स्टॉक थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़कर माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में जा सकता है करके। सो ये सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है। बट फिलहाल की जो खबर है वो डेफिनेटली अच्छी खबर, फिलहाल ऊर्जा मतलब एक नैनो कैप के लिए, एंड हम कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक के हिसाब से इस प्रकार का एग्रीमेंट वाला खबर भी आना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ ज़रूर यहाँ पे माना जाएगा। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को उस हिसाब से स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, जो टेस्ला इलॉन मस्क वाली है वो ये इनके साथ डील इनकी नहीं हुई है, ठीक है। वो टेस्ला एनर्जी नहीं है, टेस्ला पावर है, जो कि कंप्लीटली इससे डिफरेंट कंपनी है। तो मेरे से भी वो मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए भी एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इस वीडियो को दोबारा अपलोड यहाँ पे कर रहा हूँ। सो आप चाहो तो इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो, इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे भी अभी अपर सर्किट में थोड़ी ना मिलेगा, एंड किसी को खरीदना होता है तो वो AMO ऑर्डर लगा के खरीदने की कोशिश यहाँ पे करता है। हाँ, बट पेनी स्टॉक के हिसाब से अगर देखा गया तो एक ठीक ठाक कंपनी नज़र यहाँ पे आ जाती है। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है, इसको हम लोगों ने बहुत पहले कवर किया था, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे प्रोवाइड करता हूँ, आप चाहो तो तभी वहाँ पे देख सकते हो। पेनी स्टॉक है दोस्तों, मैंने पेनी स्टॉक का रूल भी आप लोगों को बताया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रद्दी स्टॉक। रद्दी मतलब अगर आपने, मतलब मैं शेयर के ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं बोल रहा है ऐसी चीज़, मैं इन्वेस्टमेंट
एंड कंपनी की मतलब जो शेयर प्राइस जो चल रहा है उस हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आपके घर में न्यूज़पेपर आते ही होंगे, तो वो जो स्क्रैप रहता है, रद्दी जो आप बेचते हो, उससे आता है कि नहीं कुछ पैसा, 100 रुपये आते होंगे, 200 आते होंगे, 500, डिपेंड करता है। तो वो पैसा जो आता है वो ऐसे पेनी स्टॉक में आप चाहो तो लगा सकते हो। बट अगर कोई अपनी सैलरी का कोर हिस्सा लगाता है 10,000 20,000, वो तो गलत है ना। वहाँ पे तो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में जाना चाहिए। ठीक है। सो आप चाहो तो ऊर्जा ग्लोबल को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। बैलेंस शीट देखा गया तो ठीक ठाक है कंपनी का, एक पेनी स्टॉक की जैसी बैलेंस शीट होनी चाहिए। 90 CR के आसपास के रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, तो एक अच्छी बात जरूर देखने को मिल जाती है। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का मार्केट कैप देखिए बिल्कुल नैनो कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड इस तेजी के बाद हम कह सकते हैं क्या कि ये कंपनी 500 करोड़ के ऊपर गई है। अभी 500 करोड़ के नीचे रहेगी तो आपको पता होगा कि सेबी ने अभी रूल बनाया था कि कोई भी कंपनी अगर 500 करोड़ के अंदर रहेगी एंड अगर वो कुछ चंद दिनों में या फिर हम कह सकते हैं या फिर कुछ महीनों में अगर 75% भागता है, 100% भागता है, 150% भागता है, तो फिर उसको ESM में भी वो क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। बट उसके लिए रीज़न भी अगर कोई वैलिड होगा तो फिर कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। तो ऊर्जा ग्लोबल के पास मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास एक वैलिड रीज़न है कि उनको टेस्ला पावर के साथ क्या हुआ है, उनका एग्रीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी ये पेनी स्टॉक है दोस्तों, कुछ खास आप लोगों को PNL BNL देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अगर इतना तगड़ा PNL होता तो कंपनी थोड़ी ना यहाँ पे होती, 100-200 पे होती। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए कुछ खास नहीं है, 70 लाख का प्रॉफिट है, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कभी प्रॉफिट में है तो वापस लॉस में, कभी वापस प्रॉफिट कम हो गया तो वापस प्रॉफिट बढ़ गया, वापस लॉस में चली गई। तो इसलिए कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन कंपनीज के लिए यहाँ पे होता है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसे कंपनी में तो आपको पता ही है, प्रमोटर बहुत ही कम होते हैं, सिर्फ 28%। FIS DIS तो होंगे ही नहीं, राइट। उनके कुछ रूल्स होते हैं कि इतना मार्केट कैप बनने के बाद ही वो उन कंपनीज को ट्रैक करते हैं। तो ये तो बहुत ही छोटे कंपनियां हैं। पब्लिक की बात करें तो बाकी पूरा उन्हीं के पास है। सो बहुत ही रिस्की कंपनी, आपको पता है ऐसी कंपनीज में आप लोगों को ऑपरेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर इंटरेस्टेड होगा तो बहुत बड़ा अमाउंट ऐसी कंपनीज में लगाना नहीं होता है, लर्निंग पर्पस के लिए जाना होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 3-4 साल पहले मैंने खुद, मैंने भी इसमें छोटा सा ही हिस्सा यहाँ पे खरीदा था, 1-2 रुपये पे तभी स्टॉक चल रहा था। ठीक है, बट कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाए थे। तो जितना बेनिफिट मिलता है उतना बेनिफिट हमारा, कल डूब भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। इस एटीट्यूड के हिसाब से उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट यहाँ पे करना होता है। इतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना होता है कि आपके मतलब रातों की नींद उड़ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ थी सारे मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।